स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की सारी एक्सरसाइज मैंने कवर करवा दी है। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उनको देख सकते हो और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ लिया है, कैसे उसमें से हाईएस्ट हम नंबर निकालते थे कॉमन फैक्टर का। यहाँ पर क्या है, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल भी हम सीख चुके हैं। हम नंबर्स के मल्टीपल्स लिखते थे और उसमें से जो कॉमन आता था वो हमारा कॉमन मल्टीपल होता था। अब इन्होंने बोला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोएस्ट यानी कि सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल आएगा वही हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो इसको करने के एक दो मेथड है, मैं आपको सारे मेथड यहाँ पे समझाऊंगी। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The lowest common multiple of two or more given numbers is the lowest or smallest or least, सबसे छोटा नंबर ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। जो मैंने आपको अभी समझाया, जो कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा वो हमारा एलसीएम होगा। अब हमने यहाँ पर एलसीएम निकालना है इसका। पहला मेथड जो ये दिया है कॉमन मल्टीपल का, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर हम 12 के कॉमन मल्टीपल्स लिखें, 12 का 12, 24, 36, 48 इतने निकाल लिया हमने। अब हम 18 का लिख के देखते हैं। 18 2 जा 16, 1 2 2 3, 18 2 जा ही हमारा, हमें आगे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा कॉमन निकल आया। पहला कॉमन जो 12 का 36 था और इसमें हमारा 36, दोनों में जो कॉमन, जो सबसे पहला कॉमन नंबर आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है, वो ही हमारा क्या हो गया, एलसीएम। एलसीएम हमारा 12 और 18 का कितना हो गया, 36। ये तो छोटे नंबर थे, इजी था, हमें जल्दी कॉमन मल्टीपल मिल गया। पर अगर हमें बड़े नंबर दिए, उनके कॉमन मल्टीपल निकालने हो तो बहुत बड़ा मेथड वो हो जाता है करने के लिए। तो यहाँ पर एक सबसे हम सिंपलेस्ट मेथड करके देखते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 12 की हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले हमने 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, कितना आया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है। 18 की हमने की, 18 का कितना हो गया, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तुम्हारे प्राइम फैक्टर 12 के कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 18 के कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इस वाले में क्या करना होता है, हमें जब एलसीएम निकालते हैं इस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, अगर हम अलग अलग इनका निकालते हैं तो हमें क्या करना है, ये वाला 2 हमारा कॉमन आ रहा है और ये वाला 3 हमारा कॉमन आ रहा है। हमने इन दोनों 2 में से एक 2 लेना है और उसके अलावा जितने जो कॉमन नहीं आ रहे वो नंबर्स भी लेने हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में वो नंबर्स नहीं लेते थे, इसमें हमें लेना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये वाला 2 नहीं लेना क्योंकि हम एक 2 ले चुके हैं। फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 3 ये वाला लिया और ये वाला 3 भी हमने नहीं लेना क्योंकि हम 1 टाइम्स इसका 3 ले चुके हैं। तो हमें जो रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ 1 टाइम लेना है और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो सारे नंबर्स को यहाँ लिख के हमको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 4 9 जा 36। तो देखो हमारा ये जो इस मेथड से हमने निकाला फैक्टर से, उससे भी हमारा एलसीएम 36 आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन से अलग अलग करके निकाला तो भी हमारा 36 आ गया।
अब एक और मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ है जो थोड़ा इजी है और आगे आपको हर क्वेश्चन में वही मेथड को यूज करना है। हमने क्या करना है, हमने 12 और 18 को एक साथ सॉल्व करना है। यहाँ पर इनके प्राइम फैक्टराइजेशन हमने अलग अलग निकाल के इनमें से कॉमन निकाला था। अब हमें ये तीनों दोनों के दोनों एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। हमें जो नंबर कट रहा है, हमें दोनों को इकट्ठे नहीं, हमें जो नंबर कट रहा है, 2 से 12 और 18 दोनों जा रहे हैं। हमने 2 6 जा 12 लिखा, 2 9 जा 18 लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 6 तो हमारा 2 से जा रहा है पर 9 हमारा 2 से नहीं जाता। पर हमें कोई भी एक नंबर अगर उस नंबर से डिविजिबल है 2 से 3 से, तो हमें वो डिविजिबल उसको सॉल्व करना ही करना है। यहाँ पर हमने 2 से इसको सॉल्व किया, 2 3 जा 6 आया। 9 को हम वैसे का वैसे ही उतार देंगे क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा। अब यहाँ पर हमारा 3 आ गया, ये 9 आ गया। अब 3 और 9 दोनों ही हमारा 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको 3 से डिविजिबल करेंगे। 3 1 जा 3, यहाँ बच गया 3 3 जा 9। अब यहाँ 1 आ गया, अब एक 3 बच गया, तो उस 3 को हटाने के लिए भी हमने क्या किया, 1 और 1। हमने तब तक इसको सॉल्व करना है जब तक हमारा नीचे 1 और 1 ना आ जाए। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों इकट्ठे उनको सॉल्व करना है। किसी एक का भी अगर वो डिविजिबल है, किसी एक से भी डिविजिबल है, तो हम उसको डिवाइड करते जाएंगे। नेक्स्ट वाले को हम नेक्स्ट बाद में स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से करने के बाद हमारे इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 3 3। ठीक है, ये देखो ये हमारा वही सेम आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आंसर कितना आ गया, 36। तो ये आपको मैंने फर्स्ट मेथड बताया, ये आपको सेकंड मेथड बताया और ये आपको थर्ड मेथड बताया एलसीएम निकालने का। ये मेथड तो आपको सिर्फ इसीलिए समझाया क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। इस मेथड को हमें आगे यूज नहीं करना। ये मेथड आप कहीं पर यूज कर सकते हो, पर सबसे इजी आपका ये मेथड जब आप दोनों को कंबाइन करोगे। यहाँ पर हमको कॉमन एक वो निकालने पड़ते हैं कि कौन कौन से हैं। यहाँ पर कंबाइन करोगे तो जो बाहर वाले प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है वही आपको मल्टीप्लाई करना है, वही आपका आंसर एलसीएम में आ जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम एलसीएम के यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं। हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं एलसीएम का। जो मैंने लास्ट मेथड थर्ड मेथड आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कंबाइन करके बताया, हम उस तरीके से इसको अब सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम निकालना है हमको 24 और 90 का। तो अब आप लोग हैबिट बनाओ कि आपको इसी तरीके से एलसीएम निकालने हैं। पहला हमारा देखा ये 4 है, ये 0 है, ये 2 से दोनों डिविजिबल हो रहे हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब हमने फिर से इसको डिवाइड करना है। जो पूरा डिविजिबल हो रहा है ये 2 आ रहा है, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, पर 45 हमारा डिविजिबल नहीं होगा। तो 45 हम वैसे का वैसे ही उतार देंगे और ये हम कर देंगे 2 6 जा 12। फिर हमने देखा ये 2 से ही जा रहा है, 45 नहीं जाएगा, हमने फिर से 2 लिखा, 2 3 जा 6 और 2 यहाँ 45 वैसे का वैसे ही उतार दिया। अब ये 3 आ गया, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा। अब हमारा हम नेक्स्ट नंबर लेंगे प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर 3। अब 3 से देखेंगे, 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 1 जा 3। अब इसको चेक किया तो ये भी हमारा 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब ये तो हमारा 1 आ गया। अब हमें 15 को ही फैक्टर निकालना है। तो 15 भी हमारा फिर से 3 से चला जाएगा, 1 और 3 5 जा 15। अब फिर से यहाँ पर हमारा 5 का 5 आ जाएगा, 1 और 1। अब हमने पूरा सॉल्व कर लिया, हमारा नीचे 1 और 1 आ गया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी खत्म हो गई। यूजिंग प्राइम, मैंने ऊपर लिखा नहीं, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो एलसीएम
of 24 and 90 is equal to 2, 2, 2. 3 times 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3, 2 times और 5. 3 multiply by 3 multiply by 5. अगर हम इसको फैक्टर्स के थ्रू निकालते तो 24 के हमें कितने सारे फैक्टर्स लिखने थे और 90 के हमें कितने सारे फैक्टर्स लिखते तो हमारा आंसर आता. हम देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है. 2 2 4, 4 2 8, यहां आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 इंटू 5. अब इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं. 8 9 72 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आया. 5 2 10, 1 5 7 35 और 36. तो हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 और 90 का कितना आया. 360. 360 अगर हम फैक्टर्स निकाल के करते तो हमें 24 के और मल्टीपल्स निकाल के करते तो 24 और 90 के हमें बहुत सारे मल्टीपल्स लिखते तब जाके हमारा 360 जो है कॉमन मल्टीपल आता. तो इस मेथड से ही हमको आगे सारे सवाल करने हैं. अभी हमने 2 नंबर का एलसीएम निकाला. नेक्स्ट एग्जांपल में हम 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना सीखते हैं. एग्जांपल नंबर 10 में हमको 3 नंबर्स दिए हैं. हमें 3 नंबर्स के एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने हैं. तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या करना है. 40, 48 और 45 इसका हमने फैक्टर्स निकालने हैं. देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है. स्टार्ट हमको 2 से ही करना है. हमें प्राइम नंबर से ही फैक्टर्स उनको डिविजिबल करना है. 2 2 4, यहाँ आ गया 0. यहाँ 2 2 4, 2 4 8. ये वाला हमारा 2 से नहीं जाता. क्लियर. यहाँ पर भी 0 और 4 है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा. 2 1 0, 2 1 2 2 2 4. ये 45 हम वैसे का वैसे ही उतार देंगे. जब तक ये 2 से डिविजिबिलिटी हमारी खत्म नहीं हो जाती हम इसी को डिवाइड करते रहेंगे. फिर 2 से किया. 2 5 10, 2 6 12, यहाँ आ गया 45. अब यहाँ पर आ गया 5. ये 5 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है. हमारे पास सिर्फ 6 रह गया 2 से डिविजिबल. हम 6 को करेंगे. 2 3 6 और यहाँ आ गया 45. अब यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ आ गया 3. हमें 2 के बाद नेक्स्ट सबसे पहले 3 से चेक करना है. 3 से डिविजिबल है. 3 से हमारा ये भी जा रहा है. 3 से हमारा ये भी चला जाएगा. तो हमने पहले क्या लिखा 3. यहाँ आ गया 5 का 5 वैसे ही. 3 1 3, 3 1 3, 3 5 50. अब हमारा 3 भी खत्म हो गया. अब हमारे पास क्या बचा 5. अब ये दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल हैं. तो 5 1 5, 1 5 3 15. फिर उसके बाद अब ये 3 का 3 रह गया है. चाहे हम यहाँ पहले 3 से कर लेते, मैंने 5 से कर लिया है. 3 से करेंगे 1 1 1. तो हमारा एंड में क्या आ गया 1 1 1 आ गया. तो हमारे एलसीएम ऑफ 40 48 and 45 is equal to 1 2 3 4. 4 times 2, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2. उसके बाद 2 times 3 and 1 times 5. 3 multiply by 3 and 5. अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5. ये हमने मल्टीप्लाई किया 16 और ये कितना आ गया 5 9 45. तो हम 45 को 16 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 6 5 30, यहाँ बचा 3, 6 4 24, 25 26 27, 1 5 और यहाँ 4 कितना आया 0 2 1 4 5 6 7.
तो हमारा आंसर कितना आया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा 40, 48 और 45 का कितना आया, 720। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। अब एक एग्जांपल हम 3 नंबर्स का और ट्राई कर लेते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे लास्ट एग्जांपल एक और हम करके देख लेते हैं। हमारे नंबर्स क्या है, 20, 25 एंड 30। अब हमने लिखा 20, 25 एंड 30। अब इसका हम फैक्टर्स इसको डिवो करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। स्टार्ट किया 2 से, 2 1 जा, ये हम कर नहीं जा रहा हमारा, ये 25 लिख देंगे, ये चला जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अभी भी ये हमारा 2 से डिविजिबल है, तो हमने 2 से कर लिया, 2 5 जा 10, 2 25 हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि डिविजिबल नहीं है। 15 भी हम वैसे का वैसे ही उतार देंगे। फिर हमारे पास अब देखो क्या आ गया, अब ये हमारा 2 से नहीं जा रहा, ये हमारा 3 से जा रहा है। तो पहले हम 3 से करेंगे, 5, 25 और 3 5 जा 15। अब देखो ये सारे के सारे नंबर जो है 5 से डिविजिबल है, तो अब हम लेंगे 5 ना, हमारा क्या आ गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब हमारे पास सिर्फ एक 5 बचा है, तो ये भी 5 बाहर आ गया, 1 1 1। तो ये हमारे निकला है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, बस आंसर आ गया, एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30 इज इक्वल टू 2 multiply by 2, 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5 multiply by 5, 3 multiply by 5। तो अब इसको निकाल लेते हैं, 2 to the 4, 4 3 to the 12, 12 multiply by 2 to the 4, 4 3 to 12 multiply by 25। अब 25 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 5 10 बचा, 2 to the 4 5, 5 2 0 0 3। हमारा आंसर कितना आ गया, 300 हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। तो आज का कंसेप्ट यहीं पर ही खत्म होता है। मैंने एग्जांपल्स के साथ पूरा आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम सारा समझा दिया है। आई होप आपको ये सारा टॉपिक क्लियर भी हो गया होगा। इसी तरीके के और नंबर्स लेके आप उनकी घर पे प्रैक्टिस करो और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो को आप देख रहे हो तो उसको लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी आपको साथ और अच्छी वीडियोस आपको आपके साथ शेयर करने के लिए। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।